कहा मैं तेरा परिंदा। शाकिर और फ्लैटोटॉमी से अब्दुल टोटल और अपनी बातें शेयर करने के लिए यू आर ऑलवेज। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विज़न है कि 2047 तक हमें अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमारा अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और HDFC बैंक परिवर्तन की तरफ से उसी दिशा में हम अपने युवाओं के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फ्यूचर को देखते हुए हम अलग अलग प्रकार के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनको हम क्वालिटी ट्रेनिंग देने के बाद अच्छे कंपनीज़ में, अच्छे ऑफिसेज़ में उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें और उनको प्लेस करा सकें। तो हम सभी मिलकर 2047 तक ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे युवा हों वो हमारे विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को स्किल्ड करके हमारे इस महान देश को और आगे बढ़ा सकें, साथ ही साथ अपने परिवार और हमारे देश को आगे ले जाने में अपना कुछ योगदान कर सकें। तो आप सभी जो हमारे जो युवा यहाँ पे आज आए हैं उन सभी को भी मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे रुड़की वासी और हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी हमारे युवाओं को और हमारे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कहीं ना कहीं एक इसका मेन वजह समाज ही है, क्योंकि हमारे समाज में शायद उस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके लिए हम नहीं बना पाए कि हम उनको शुरू से अच्छे दिशा में, अच्छे कार्यों में संलग्न कर सकें। और हम भी अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और HDFC बैंक की तरफ से यही प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन देके उन्हें एक पॉजिटिव, उनकी जो एनर्जी है उनको सही दिशा में और सही उनके भविष्य बनाने में लगाएं। तो इस नशे की जो एक समस्या हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत गंभीर बन चुकी है, तो उसका एक समाधान हमें जो लगता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या हम विचार करते हैं कि अगर वो अच्छे से स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, अच्छे से उनको रोजगार संबंधित कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी तो शायद वो इन चीज़ों से बाहर भी निकल के आएंगे। और अगर कुछ इस दिशा में बढ़ रहे होंगे तो हम उनको इसी प्रकार से रोक भी सकते हैं। तो शिक्षा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे युवाओं की उस एनर्जी को सही दिशा में हमारे देश को डेवलप कराने में लगाई जा सकती हैं, और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। कि आज 75वां गणतंत्र दिवस है और पूरे ही देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा सेडी सेंटर है, यहाँ पे बच्चों को तरह तरह के कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। टेली का कोर्स करा रहे हैं, JDA का कोर्स करा रहे हैं, और फ्लेबोटॉमी का कोर्स करा रहे हैं, और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा रहे हैं, जो कि आजकल के युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि आज के टाइम में कोई फ्री में इतने कम दाम में किसी को शिक्षा या कुशल शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। आज के टाइम में देखा जाए तो हर सेंटर पे जो भी ऐसे शिक्षा केंद्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फीस वसूलते हैं और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा भी प्रदान नहीं करते। तो देखा जाए तो ये जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन का जो सेंटर है रुड़की में, सेडी रुड़की के नाम से, यहाँ पे बहुत अच्छी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पे डेली सुबह से ही बच्चों को असेंबली में मतलब प्रार्थना होती है, बच्चों को ईश्वर का नाम लिया जाता है, और राष्ट्रीय गान के साथ जो है ना शुरू से ही मतलब दिन की शुरुआत होती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सेडी रुड़की है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सभी देशवासियों को सेडी रुड़की की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमारे यहाँ पे लाइव कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज के समय पे क्या है कि बेरोज़गारी देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी का कारण भी यही है कि यूथ जो है आज के टाइम पे, हम जैसे गांव-गांव में जाते हैं देखते हैं कि यूथ
ट्रेनिंग के माध्यम से जब उनको यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार की जो स्किल चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और यहीं से प्लेसमेंट रोज़गार हमारी तरफ से रहता है। मगर कहीं ना कहीं जो रोज़गार जो यूथ है वो अभी भटका हुआ है। उनको अभी एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बहुत कार्य करना पड़ेगा। और जो शैडी जो ट्रेनिंग है हमारा यहाँ पर जो है यूथ के लिए हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेक्टरों में ट्रेनिंग कराते हैं, फिर यहीं से उनका प्लेसमेंट रहता है। तो मैं आपके भी चैनल के माध्यम से उन यूथ तक जो लड़के लड़कियां हैं आपके घर के आसपास हैं और अभी एजुकेशन कंप्लीट हो चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और उनको नौकरी की तलाश है, तो वो शैडी रुड़की में यहाँ पर आए, यहाँ से जानकारी ले और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़े और रोज़गार लेकर के अपने पैरों पे एक अच्छा हिंदुस्तान की नींव रखें। अभी देखो हमारा यहाँ पे क्या रहता है कि जितने भी हमारे 3 महीने का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहता है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे ज़्यादातर हम ट्रेनिंग का ही रोल रहता है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग रहती है, तो हर 3 महीने का बैचेस निकलते हैं। अभी भी लगभग 150 से लेकर 250 जो कैंडिडेट है वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और पिछले बात करें अभी तक जो है हमारे यहाँ पे जो अगर जो कैंडिडेट प्लेसमेंट चाहता है तो 101% हमारे यहाँ से प्लेसमेंट रहता है। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपना खुद का रोज़गार भी करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पे ट्रेनिंग करके अपना रोज़गार जोड़ना, रोज़गार और स्वरोज़गार तक, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी कार्य को लेकर चल रहे, रोज़गार और स्वरोज़गार तक ही यूथ को पहुंचा रहे हैं। देखो जो फीस का ये है कि आपने देखा होगा कि कौशल विकास केंद्र बहुत सारे रखा है, एक सहभागिता है यूथ की, जिसमें करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये की जो ट्रेनिंग रहती है उसमें HDFC बैंक जो हमारा पार्टनर है वो फंड करता है, पर उसका लगभग 10% ही हम यूथ से यहाँ पे एक अंशदान के तौर पे रहते हैं, और वो भी कैंडिडेट के ऊपर ही हम खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है 2500 से 3000 रुपये का 3 महीने का ट्रेनिंग देता है। उसमें जैसे यूनिफॉर्म, बैग, शूज, बहुत सारी सुविधाएं हम यहीं से उनको प्राप्त करते हैं। बेसिस इनकी बेस नहीं है, बेस है हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके उनको प्लेसमेंट रोज़गार तक पहुँचाना। मैं ये इस बारे में मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि जो अभी आपके पास भी बहुत सारे ऐसे यूथ होंगे जिनको नहीं यहाँ के बारे में जानकारी होगी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि आप उन यूथ तक जो है ये एक संदेश हमारा पहुंचाए, और इस प्रकार से जो भी आपके संपर्क में ऐसे यूथ होंगे तो उनको यहाँ तक लाए। मेरा नंबर आपके पास है, एक बार शैडी में उनको लेकर के आए, उनको ट्रेनिंग के बारे, रोज़गार के बारे में आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ तक पहुँचाओ उनके भविष्य के बारे में। ये कि अगर जो देश सक्षम होगा, सुरक्षित होगा, तो अच्छे से हम किसी भी चीज़ को हम मना पाएंगे। तो सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।